हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पी वाई क्यूज अपडेट कर रहे हैं जेई मेन 2019 टू 20 एंड टुडेस टर्न इज हाइपरबोला। हाइपरबोला आपको चैनल पे 25 पार्ट्स में मिलेगा एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 26 गाइस, राइट। सो 26 पार्ट में दीज आर द पी वाई क्यूज फ्रॉम जेई मेन 2019 एंड 20, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस गाइस, and this is going to the part 26 you see, and 9th of January 2019 JEE main का ये क्वेश्चन है, right? Let this theta is lying between 0 to pi by 2 if the eccentricity of the hyperbola is given and its eccentricity is greater than 2, right? Then length of its lattice rectum lies in the interval. तो अगर मान लीजिए इसमें ए और बी वाली जो वैल्यूज हैं वो इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, सो वो भी वेरिएबल होंगे एंड दैट विल आल्सो बी द वेरिंग क्वांटिटी। इवन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल आल्सो वेरी, राइट। तो वो एक इंटरवल में होनी है, ठीक है। पहले हम एक काम करेंगे कि इस हाइपरबोला में इस कंडीशन में इसका हम चेक कर ले कि जो कंडीशन दे रखी है इसेंट्रिसिटी के बारे में, इसेंट्रिसिटी गाइस लिखोगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर बी, ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये बी स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू तो सेक थीटा होगी। अब देखिए ये इसेंट्रिसिटी के बारे में बोल रहा है, सेक थीटा इज गिवन एज द ग्रेटर देन 2, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो कॉस थीटा पे ज्यादा जजमेंट सही रहता है, सो कॉस थीटा इज लेस देन हाफ हो जाएगा। और एंगल इसने 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही दिया है, तो कॉस थीटा का आप ग्राफ बना लीजिए और ये चेक कीजिए कि इसमें जो वैल्यू है वो हाफ से कम कब रहती है। सो दिस इज एट द पाई बाई 2, और जो वैल्यू हाफ है लगभग यहाँ पे होती है, तो ये होता है एंगल पाई बाई 3, राइट। तो इससे नीचे वाले जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पे इसका पॉइंट लाई करेगा इस एंगल के बीच में, ठीक है। सो इट इज लेस देन हाफ बिटवीन दिस, so you have to write the means theta will lie here, the theta will lie between pi by 2 से लेके आपके pi by 3 के बीच में, so you can better write the theta lying between 60 degree to 90 डिग्री। चलिए देखिए ये हमें एक चीज मालूम चल गई। अब जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला तो वही है 2b² बाय ए ही होता है, ठीक है। तो 2b² मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बी स्क्वायर हो गया, अपॉन ए वाली वैल्यू कॉस थीटा यहाँ पे। अब देखिए इसका जजमेंट कैसे लेना पड़ेगा, यहीं पे एक बस इंपॉर्टेंट स्टेप थी, इस जगह पे अगर आपने वर्कआउट कर दिया हो तो ये काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। सो 2 टाइम्स बना रह देंगे, इसको सेपरेट यदि कर दो आप, सो 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इन वैल्यूज के लिए कि cos थीटा 1 बाई कॉस थीटा तो वापस sec थीटा ही है, sec थीटा माइनस cos थीटा वैल्यू बन गई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे sec थीटा के बारे में क्या बोल सकते हैं, sec थीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, तो sec थीटा इज ग्रेटर देन 2, देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, इस बात को आप समझिएगा, माइनस cos थीटा वैल्यू जो है इट इज लेस देन हाफ, तो ये लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 चल रही है, लेस देन हाफ है, सो अल्टीमेटली यू विल इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें सो ग्रेटर देन 3 बाई 2 वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और उसमें से अगर लेस देन हाफ वैल्यू डिलीट हो जाती है, सो इट विल बी ग्रेटर देन 3 बाई 2 वैल्यू, राइट। और इस पूरे पोर्शन को हम बोल सकते हैं इट इज ग्रेटर देन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 3, राइट। तो ये बिल्कुल देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकली हम जिस चीज को जैसा समझना चाह रहे हैं वैसे आप देख रहे होगे, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 3 वैल्यू, तो बस ग्रेटर देन 3 में आप जो आंसर करोगे वो ये वाला आ जाएगा। तो दिस वैल्यू, दिस आंसर इज मींस सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा, राइट। Here is the second option is correct. So move to the next question guys, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेरा फोटो बीच में यहाँ रखने के लिए फिर मुझे इसको क्वेश्चन को आगे शिफ्ट करना पड़ा।
See, this is of 10th of January 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है और ये पूरा क्या दिया हुआ है, लेट एस इक्वल टू सेट फॉर्मेशन में दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर मीन्स इन 2D प्लेन, राइट, 2D पे है ये, एंड वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 1 वेयर आर इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। वो प्लस माइनस 1 इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो उसको जीरो बना देगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू बनेगा। सो देन एस रिप्रेजेंट्स, हाइपरबोला बोल रहा है, इलिप्स बोल रहा है, हाइपरबोला इलिप्स। तो एक काम करेंगे, पहले हम इसको इलिप्स के लिए चेक कर लेंगे। इलिप्स के लिए चेक करने के लिए एक काम किया करना होगा कि माइनस को हम इजीली हटा सकते हैं यहाँ से। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन डू वन पॉइंट हियर, दिस ये जो माइनस है इसको मैं अंदर अगर कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 हो जाएगा गाइस, ठीक है, एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसको तो आप आर प्लस 1 वैसे भी लिख पाओगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम इलिप्स, अगर माने सपोज करो हम इलिप्स के लिए बात करते हैं, सो इसकी इसेंट्रिसिटी लिखना चाहेंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ जो नंबर है अगर मान लीजिए मैं इसको छोटा मानता हूँ, ठीक है, आर माइनस 1 को, तो कंडीशन हम अटैच करेंगे आर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सपोज इफ इट इज इलिप्स, बीच में आपने प्लस ला ही दिया है, राइट, और आर प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, तो इफ आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स आर इज ग्रेटर देन 1, तो आर ग्रेटर देन 1 है तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 2 चला जाएगा, तो कंडीशन हमारे सामने ये वाली आ जाएगी, और ऐसे केस में ये नंबर छोटा होगा। तो आपको इसेंट्रिसिटी में हमेशा याद है कि छोटे नंबर के स्क्वायर से बड़े नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करना होता है, राइट गाइस। तो चलिए इसके बाद में आप पीछे ले लेंगे, इसेंट्रिसिटी जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस 1, दिस इज आर प्लस 1 माइनस आर प्लस 1 अपॉन दिस इज अगेन आर प्लस 1, ठीक है, और इसमें आर से आर कैंसिल 2 अपॉन आर प्लस 1। तो देखिए इसेंट्रिसिटी ये वाली आ जाएगी, एंड कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, और ऐसे केस में ये इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। नाउ चेक द ऑप्शंस, अगर यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन मैच कर जाएगी इतने में तो ठीक है, हमारा इलिप्स तो इसमें जस्टिफाई हो रहा है पूरा, ठीक है। हाइपरबोला छोड़िए, इलिप्स में ये कंडीशन लगा रखा है, इसमें इसेंट्रिसिटी इसने, देख रहे हो आप सेकेंड ऑप्शन में इसेंट्रिसिटी ये लिखी हुई है, ये गलत है इसकी, ठीक है। अगर कंडीशन ये अटैच होती है सेकेंड ऑप्शन बेकार गया। इसके बाद में इलिप्स वाला फोर्थ ऑप्शन है, अभी हाइपरबोला हमने बनाया ही नहीं है। सो एन इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज √2 अपॉन आर प्लस 1, तो यही इसेंट्रिसिटी हमने क्रिएट की है और उसकी कंडीशन हमें यही वाली मिली है, आर इज ग्रेटर देन 1। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर गाइस, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले इलिप्स को एज्यूम करके कंडीशन क्रिएट करनी थी, अगर मान लीजिए इलिप्स नहीं हुआ होता तो ये दोनों ऑप्शन गलत जाते, फिर हम हाइपरबोला के लिए चेक करते और वहाँ हाइपरबोला बन रहा होता तो उसकी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता। इस तरह से हमें चेक करना होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So guys, this is the next question in hyperbola 10th of January 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस देता है हाइपरबोला में। द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, इज, तो सिंपल है, y उधर ले जाएंगे, y आप लिख लोगे y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप तो 1 हो गया, स्लोप 1 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा काम ये करेंगे कि इस हाइपरबोला को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे और फिर वहां से जो हम हाइपरबोला के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में टेंजेंट लाइन लिखते हैं वो लिख के और इसके साथ में कंपैरिजन हम कर देंगे, ठीक है ना। सो वी कैन राइट दिस, इसको 20 से अगर डिवाइड करोगे आप एक्स स्क्वायर बाय 5 आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। So we can write the a square is 5, b square value is 4, ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में आप लिख सकते हैं इसकी y इक्वल्स टू टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx, तो m तो यहाँ पे 1 है क्योंकि वो जो टेंजेंट है पैरेलल टू इसके साथ में है, इस लाइन के पैरेलल है,
राइट। तो उसका स्लोप सेम कॉपी कर लेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स, तो m इंटू एक्स एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। पहले चलिए मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो y इक्वल्स टू एक्स आएगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 5, एम स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 4 है हमारे पास में, तो ये तो 1 ही हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज y इक्वल्स टू, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस वन ही है ये, ठीक है। तो दो इक्वेशंस बन गए इसमें, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और सेकंड बन जाएगी y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है, ठीक है ना। x माइनस वाई कंडीशन ही पता हो तो फिर क्या, फिर अब सोचने की जरूरत कहाँ है यहाँ पे। तो x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये दो टेंजेंट लाइन पॉसिबल है हाइपरबोला पे, देख लेंगे कौन सा दे रखी है। तो इसने x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन, देखिए यही दे रखी है थर्ड वाली, तो थर्ड वाला गिवन है, उसके साथ में दूसरा नहीं दिया हुआ है, सिंगल चॉइस है, तो ये वाला ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, सिंगल करेक्ट है, ठीक है। ओके गाइस, सो इसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये जो है 11th of January 2019 JEE Main evening session, if a hyperbola has a length of its conjugate axis equal to 5, तो हाइपरबोला में ध्यान रखेंगे हमेशा जब इस तरह की बात करेगा तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला हम यूज करके और उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं। तो जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b हो जाएगी गाइस 5। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, और b इक्वल टू 5/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अगर b इक्वल्स टू 5/2 हो गया एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 13, तो फोकस के बीच में डिस्टेंस है, तो वही फॉर्मूला यूज होता है 2ae दैट इज गिवन एज अ 13, ठीक है। देन इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला इज, तो जो इसेंट्रिसिटी निकालनी है, इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है, बताइए 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये उठा के लिख देना है सारा, और ए की वैल्यू जो है ये ए की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ऐसा कर देते हैं, दिस इज 2e/13, 2e/13 मैं इधर लेता हूँ, इक्वल्स टू 1/a, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ रखूंगा, 4e स्क्वायर बाय 169 इज 1/a स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर वैल्यू प्लेस हो जाएगी, ई स्क्वायर रखने में आ जाएगा, तो क्या ऐसा रख सकते हैं, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर वैल्यू, तो बी स्क्वायर तो 25/4 है, ठीक है, और इन 1/a स्क्वायर ही रख रहे हैं डायरेक्टली, तो दिस इज 4e स्क्वायर बाय 169 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, राइट। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें, ई स्क्वायर 1 माइनस and this is 25/169 equals to 1, or you can write the 169 minus 25, 144/169 equals to 1, e square is 169/144, e equals to 13/12। तो इस क्वेश्चन में खाली इसेंट्रिसिटी पूछी थी, एकदम हल हुआ क्वेश्चन, तो इस इसेंट्रिटी 13/12, राइट। So the D option is correct here। बोलिए इससे इजी क्वेश्चन क्या देगा वो, राइट। ओके गाइस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 12th of January 2019 JEE Main मॉर्निंग सेशन, और देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता हूँ ध्यान से। ये क्वेश्चन लेंदी था, अगर मान लीजिए आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन में फंस जाते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं, तो और फिर बाद में अधूरा रह जाता है, तो बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। लेट P be the point of intersection, P be the point of intersection of the common tangents to the parabola y square equals to 12x and the hyperbola 8x square minus y square equals to 8। तो पैराबोला और हाइपरबोला की कॉमन टेंजेंट, राइट, कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट इज द P। Now, if S and S dash denote the foci of the hyperbola where S lies on the positive x-axis, ठीक है, वो तो लाई करेगा ही, and then P divides the SS dash in the ratio। तो जो P पॉइंट है, P पॉइंट क्या है,
जो उनके जो कॉमन टेंजेंट्स है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। तो पहले हम पैराबोला को लिख लें। पैराबोला आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x गिवन है, राइट। तो इसमें a की वैल्यू देख रहे हो 3 आ रही है, और इस पे जो टेंजेंट बनती है टेंजेंट y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, तो दिस इज 3 बाई m, ठीक है। ये तो देखिए पैराबोला की टेंजेंट होगी। और सेकंड, इस हाइपरबोला को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डायरेक्ट यहीं पे मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ, राइट। सो दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 8, राइट, इक्वल्स टू 1। और ये a और b वैल्यू हो गई, तो इसमें जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर 1 हो गया और m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर, a वैल्यू 1 हो गई है, हाँ, एंड माइनस b स्क्वायर इज 8, राइट। सो दिस द टेंजेंट। सो ये दोनों अगर टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट अगर हैं तो इनका जो सी पार्ट है दोनों का इक्वल होगा, एज सो दिस 3 बाई m इक्वल्स टू दैट इज द प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 8, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। तो दिस इज 9 बाई m स्क्वायर इक्वल्स टू, रूट हट जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8, राइट। सो 9 इक्वल्स टू दिस इज m टू द पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर, और यू कैन राइट द m टू द पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दैट इज द m4 माइनस 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, फैक्टर्स कर दिए और m स्क्वायर कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, राइट। m स्क्वायर माइनस 9 लेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा गाइस। और तो m की वैल्यू एक तो देखिए प्लस माइनस 3 आएगी, और इससे इमेजनरी वैल्यू आएंगी, छोड़ देंगे। तो आप ऐसा करेंगे, m इक्वल्स टू अगर 3 पॉजिटिव लेते हैं तो दोनों टेंजेंट्स इसमें भी मिल जाएंगे, माइनस 3 में भी मिलेंगे। सो वी आर टेकिंग द m इक्वल्स टू 3, टेकिंग m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3 से पहला टेंजेंट ये बनेगा y इक्वल्स टू 3x, और ये m की वैल्यू 3 है, 3x प्लस 1, फर्स्ट टेंजेंट डिसाइडेड, राइट। सेकंड टेंजेंट y इक्वल्स टू mx, m इज 3, सो 3x 3x, राइट, ठीक लिख रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू mx, और ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी m स्क्वायर, सो दैट इज द प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस 1, सो 9 माइनस 1, दिस इज प्लस माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो दो टेंजेंट मिलेंगे आपको, तो यू यस गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जो टेंजेंट हैं हम सेम स्लोप वाले रखें। सेम स्लोप वाले रखेंगे तो वो टेंजेंट्स जो है दोनों का उस पर नहीं पॉसिबल होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट दूसरे स्लोप से निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट, राइट। और m इक्वल्स टू माइनस 3 अगर लेते हैं गाइस, और इसी वैल्यू को अगर मैं सेकेंड इसी में प्लेस करूंगा, m इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ पे रखेंगे y इक्वल्स टू, एंड रीजन इसका ये है, y द मीन्स मैंने ऐसा सिलेक्शन लिया बिकॉज अगर स्लोप सेम रहा तो फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे जाएगा, पैराबोला और हाइपरबोला के बीच में, ठीक है। सो यू हैव टू कीप द अनदर स्लोप वैल्यू टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो m इक्वल्स टू माइनस 3x हो जाएगा, m की वैल्यू माइनस 3 एंड 3 अपॉन माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, राइट। सो सेकेंड टेंजेंट ये हो जाएगा, एंड यू कैन राइट द y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 1, अगर इनको दोनों को सॉल्व करना है, एंड यू विल फाइंड द पॉइंट P इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, राइट। तो सिंपली ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे, 2y इक्वल्स टू दिस इज 0, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू माइनस 1/3 आ जाएगी, x आ जाएगा माइनस 1/3, व्हेन यू पुट द y 0, x इक्वल्स टू माइनस 1/3। तो द पॉइंट P जो है हमारे पास में आ गया माइनस 1/3 कॉमा 0, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि इसने क्वेश्चन में देखिए क्या कितनी बातें बोली हुई हैं कि इफ s and s dash denote the
फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो ये जो हाइपरबोला गिवन है ये हमने लिख लिया है, तो सारी डिटेल यहाँ पे नोट करते हैं। ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, राइट। सो हाइपरबोला में फर्स्ट फोकस लिखेंगे, सेकंड फोकस आपका एस डैश होगा, और पॉइंट पी हमारे पास में आ चुका है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है -1/3,0, तो ये भी यहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकस हाइपरबोला एक बार लिखा जाए, वेयर इज द हाइपरबोला x²/1, सॉरी इसलिए यहाँ लिखेंगे x²/1 - y²/8 = 1 इज द सेम हाइपरबोला, राइट। अगर मुझे इसका फोकस चाहिए तो फोकस के लिए लिखना होता है ए, पहले इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल दें, 1 + b²/a², b² 8 है, बाई a² तो 1 है, सो द इसेंट्रिसिटी इज 3। तो जो ए वैल्यू है वो निकालनी है, बेसिकली ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे और ई 3 है, तो ए मीन्स दिस इज 3, so this coordinate is 3,0 एंड इस एंड पे जो कोऑर्डिनेट होगा -3,0 होगा। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इफ एस एंड एस डज डिनोट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। वापस इसको ध्यान से हम देखते हैं, लेंथी क्वेश्चन है ये। मैंने शुरू में बोला कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना चालू कर दिया तो ये आपके 5 मिनट तो एग्जाम में खा ही जाएगा। एस एंड एस डज डिनोट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, right, where s lies on the positive x-axis, then p divides ss dash in the ratio। तो वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है वो निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करोगे, यहाँ पे हमें जो रेशियो निकालना है sp अपॉन s डैश p, ये निकालना है। sp ये टोटल लेंथ है, तो 3 लेंथ ये हो चुकी है और -1/3 भी ऐड होगी इसमें, क्योंकि ये मुझे टोटल लेंथ ये लिखनी है और इधर ये वाली लेंथ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये है तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा उल्टा, राइट। सो दिस इज द 3, लेंथ वाइज इट इज 3, लेकिन 1/3 लेंथ और कम हो रही है, तो ऐसा लिखने का। तो 3 3 जा 9 और 10/3 हो जाएगा, और 9 - 1 दिस इज 8/3 हो जाएगा, ये कैंसल, 10/8 बचता है 5/4। तो जो रेशियो हमें फाइंड आउट करना था गाइस वो आएगा 5:4। नाउ चेक द आंसर, check the answer, 5:4, and the C option is correct here। So guys, next question 9th of January 2020 जेई मेन का, और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर मैंने इलिप्स में भी किया हुआ है सॉल्व, ठीक है, क्योंकि इसमें इलिप्स हाइपरबोला दोनों इन्वॉल्व है तो इधर भी ले लिया। इफ E1 and E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द दिस इलिप्स, ये इलिप्स है एंड सेकंड वन इज हाइपरबोला, तो इसकी इसेंट्रिसिटी E1 है और सेकंड वाले की E2 इसेंट्रिसिटी इज गिवन है रेस्पेक्टिवली। नाउ इफ द पॉइंट E1, E2, ये कोऑर्डिनेट बना दिया इसने, लाइज ऑन दिस इलिप्स, अगर ये इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। देन वैल्यू ऑफ k इज, तो बहुत आसान है, सीधी बात ये समझ आ रही है कि दोनों की इसेंट्रिसिटी निकाल लो। E1 यू कैन फाइंड आउट द E1 निकलेगा आपका √1 - b²/a², 1 - छोटे नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़े नंबर का स्क्वायर, 4/18 मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, तो आप 18 - 4 दैट इज 14, √14/18, राइट, इस तरह से लिख लेंगे। तो दैट इज द, सॉरी 4 है ये, 4 तो 14 बचेगा, ठीक ही है, 14/4, सो इट इज 7/√7/9, √7/3 लिख सकते हो उसे। E1 ये हो गया, E2 जो आप निकालोगे, E2 आ जाएगा 1 + b²/a², a² b²/a² एंड 9 4 √13, √13/9 है तो 3 ये भी हो जाएगा। तो जो हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे थे E1, E2, वो हमारे पास में आ गया √7/3 एंड √13/3, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो ये जो वैल्यूज हैं, तो √7/3, √13/3, this point is lying on to the ellipse 15x² + 3y²। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि एकदम समझ आ रहा है क्या करना है। तो 15x² इसका स्क्वायर कर दो, 7/9 + 3y², दिस इज 13/9,
इक्वल्स टू के, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज 3 टाइम्स, अगर कट करेंगे 5 और 3, 35/3 प्लस, राइट, एंड 3 टाइम्स, तो 13/3, 13/3, राइट, इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द 48, 48/3, दैट इज 16, के 16 गाइस, के की वैल्यू 16 हो जाएगी, चेक कर लीजिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, दिस इज फ्रॉम द 8th of January 2020 का, राइट। इफ ए हाइपरबोला हैज अ वर्टिसेस प्लस माइनस 60, तो ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, ये तो क्लियरली बता रहा है इसमें, राइट। तो वो हम ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट, पहला क्वेश्चन पूरा पढ़ दें। इफ ए हाइपरबोला हैज अ वर्टिसेस प्लस माइनस 60 एंड पी पॉइंट 10, 16 given and lies on it, this point is lying onto the hyperbola, then equation of normal at the P is, right। तो नॉर्मल की इक्वेशन इस पे निकालनी है। अब यहाँ पे बस यही बात है कि ये जो हाइपरबोला है वो अननोन है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये करना होगा कि इसके जो वर्टेक्स हैं ए और ए डैश, वो दिखा रहा है इस पे 6 और उस पे 6 एंड -6, ठीक है। सो दिस इज गिवन 60 -60 और ये वैल्यू ए होती है। तो ए की वैल्यू तो देखिए डायरेक्ट आ गई हमारे पास में, ए वैल्यू आ गई, और ये हम कर सकते हैं x² / a² 36 -y² / b² = 1, हाइपरबोला इस तरह से लिख देंगे। एंड वन मोर पॉइंट, ये पॉइंट जिसपे की नॉर्मल बनाना है, दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन इट, गिवन है, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द हाइपरबोला, सो विल सेटिस्फाई द हाइपरबोला, तो ये पॉइंट आप पुट कर देंगे। सो 100/36 -y² मीन्स 256 डिवाइडेड बाय b² = 1, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसको आप ले सकते हो 100/36 - 1 = 256/b², so that implies that 100, this is 64/36, 64/36 = 256/b²। मैं पूरी कंडीशन का ही रूट ले लेता हूँ, 8/6 = 8/6 16/b आ जाएगा, ठीक है। एंड कैन बी रिटन एज द, दिस इज 4/3, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 8b = 16 × 6 और डिवाइडेड बाय 8, so this is the value of b, right। So 3 4 4 4 4 जा 16, so b = 12, b की वैल्यू 12 आ गई। तो आपके पास में जो है हाइपरबोला क्लियरली डिसाइड हो गया, दैट x² / a² 36 था, -y² / b² 144 हो गया, = 1, ठीक है। और जो पॉइंट गिवन है, नाउ दिस इज द हाइपरबोला गाइस, इधर एक बार लिखते हैं, x² / 36 -y² / b² = 1, और जो p पॉइंट दे रखा है जिसपे कि नॉर्मल ड्रॉप करना है, तो 10 16 है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे केस में अगर पॉइंट गिवन होता है, दैट पॉइंट इज x1 y1, तो आपको डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन अगर मालूम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखोगे। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती, a² x/x1 + b² y/y1, राइट, b² y/y1 x² x/x1 = a² + b² = a² + b² वैल्यू थी, ठीक है। तो a² तो 36 है, 36 × x/x1, x1 is 10 plus b² 144, 144 y/y1, y1 16 है, ठीक है, = a² + b², so this is 169, 144 144 36 गलत जोड़ रहा है, तो दिस इज 8 180, दिस इज गोइंग टू बी 180, ठीक है। और यहाँ थोड़े ऑप्शन देख लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x/10 36 से मैं कट कर दूं, 36 4 जा 144 होता है, 4y/16 = एंड 36 5 जा आई थिंक इज 180, 35 3 5 3 180, so this is 5 टाइम्स ये कट हो जाएगा, 4 टाइम्स ये भी कट हो गया, x/10 + y/4 = 5,
दिस इम्प्लाइज दैट इसको अगर 20 से एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो देगा आपको 2x प्लस 5y, 20 से मल्टीप्लाइड है, इट इज इक्वल्स टू 100, राइट। 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो guys, this is the hyperbola we have completed and this is the PYQs JEE Mains के 2019 to 20 मैंने कंप्लीट कर दिए। दो क्वेश्चंस और हैं जो कि सितंबर में आए थे, सितंबर 2020 के JEE Main में, वो उसके साथ आगे हम अटैच कर रहे हैं। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस द इफ और ये क्वेश्चन हाइपरबोला और इलिप्स दोनों को मिक्स करके इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड था। क्वेश्चन में पहले जल्दी से पूरा पढ़ देता हूँ। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज 10 विद द हाइपरबोला, और दूसरा दे रखा है एलिप्स सच दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज √5 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो मैं क्या करना है, इलिप्स की लेटिस रेक्टम फाइंड आउट करनी है, तो वो निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए पहले को दोनों कर्व्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इसको 10 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 10 माइनस का वाई स्क्वायर बाय, ये सेक स्क्वायर थीटा को नीचे उतार लेंगे, सो 10 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1 हो गया। ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है। अगर मुझे इसेंट्रिसिटी निकालनी है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो वो आएगी मेरी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिक्स होता है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। वेरी फास्ट, नाउ दिस वी कैन डू, राइट। एंड इसके बाद में आप इलिप्स को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 5 भी नीचे आएगा तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 5 डिवाइड किया, सेक को नीचे ले गए, कॉस हो गया। वाई स्क्वायर बाय दिस इज सिंपली 5 इक्वल्स टू 1। अब देखिए इस इलिप्स को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये नंबर छोटा होगा, तो ए वाला नंबर छोटा है। ये इस तरह का इलिप्स है, इस तरह का इलिप्स है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग इसकी जो है मेजर एक्सिस है। ऐसे इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, तो हमें तो ये पता है कि जो छोटे नंबर का स्क्वायर है 1 माइनस छोटे नंबर के स्क्वायर से बड़े नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे 5 cos स्क्वायर थीटा बाय 5, सो दिस इज द सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू दे देगा साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें भी स्क्वायर कर लेंगे हम, चलिए। अच्छा, अब कंडीशन क्या दे रखी है, he has given the such that the eccentricity of hyperbola is √5 times of eccentricity of ellipse, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। तो यहाँ से फिर हमें लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स निकालनी। तो एल डैश जो होती है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी गाइस, इस वाले केस में आती है 2a स्क्वायर बाय बी, 2a स्क्वायर बाय बी आती है। और a स्क्वायर वाला नंबर क्या है, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर वाला ये पूरा ही नंबर है, 5 into 2 into and this is the 5 cos square theta, 5 cos square theta by b, और b की वैल्यू है √5, b की वैल्यू ये रही, ठीक है, तो इसको √5 लिखेंगे। तो यू कैन राइट द 2√5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू। अब कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी इस रिलेशन से, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ, बेटर ये कि इसका स्क्वायर कर देंगे, ई स्क्वायर आ जाएगा इसका 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा 5 टाइम्स ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। और जब वैल्यू इसकी निकालनी है तो आप इसको स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू कैन राइट द -5, दिस इज 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दिस इज 4, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है मेरे पास में 2/3। इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 2√5 इंटू this is cos square theta value directly 2/3, so can we write the 4√5, right? So this is 4√5 by 3, 4√5 by 3। तो डायरेक्टली इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गाइस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला वापस मिक्स दिया है इन्होंने, इलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स। देखिए कोऑर्डिनेट का ये क्वेश्चन है। सो सेकंड क्वेश्चन ये देता है, बोलता है लेट एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड आर द इलिप्स एंड हाइपरबोला, राइट, रेस्पेक्टिवली सच दैट E1 E2 इक्वल्स टू 1। थोड़ा क्वेश्चन में ये, क्योंकि सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं बच्चों के, जो बच्चों ने जिस तरह से लिख के दिया रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे इसने एक लैंग्वेज डेफिनेटली रही होगी क्वेश्चन में कि E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स और E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला रेस्पेक्टिवली। वो यहाँ नहीं मेंशन है, एंड वेयर द E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज, बस खाली इतना ही लिख रहा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स इज अल्फा, तो जो इलिप्स की जो फोकस है, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस, वो अल्फा बोल रहा है, एंड हाइपरबोला के जो दोनों फोकस है उनके बीच की डिस्टेंस बीटा बोल रखा है, राइट। एंड E1 E2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, दिस इज वन रिलेशन गिवन एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द अल्फा बीटा। तो इसमें अल्फा और बीटा वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक काम करोगे कि जो इलिप्स है, इलिप्स में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, तो ये फोकस होगा S और S डैश, वो आएगी 2a E1, क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी 1 है और ये वैल्यू दे रखी है अल्फा के इक्वल। तो ठीक है, हम इसको 2a कंपेयर कराएंगे, 5 आएगा, 5E1 इक्वल्स टू अल्फा, तो 10E1 इक्वल्स टू अल्फा, ये हम लिख लेंगे। सेकेंड बात करें हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला में जो दे रखा है कि इस तरह की कंडीशन दे रखी है, उसके भी फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2a एंड दिस इज गिवन एज द बीटा, दिस इज गिवन एज अ बीटा। और कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे 4 है, 4 टू जा 8E2 आएगा, 8E2 इक्वल्स टू बीटा, राइट। तो देखिए दो इंफॉर्मेशन हमारे पास में ये आ गई, और इसने ये भी गिवन है कि E1 E2 इक्वल्स टू 1, E1 E2 इक्वल्स टू 1 गिवन है। या आप इसको स्क्वायर कर लें, बेटर रहेगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो खुद रूट में होता है ना। तो E1 स्क्वायर लिखेंगे इलिप्स का, सो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 25, राइट, ये आप लिख देंगे इनटू सेकंड हाइपरबोला, ये भी ट्रांसवर्स हाइपरबोला ही है, तो इसके भी इसेंट्रिसिटी आएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह 16 है, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 1। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए दोनों जगह जहां जरूरत पड़ रही है इसेंट्रिसिटी की, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसेंट्रिसिटी अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें जिन चीजों की जरूरत है, खाली बी वैल्यू की जरूरत है, क्योंकि दोनों में जो प्रॉब्लम कर रहा है बी वैल्यू कर रहा है, और सेम बी वैल्यू, वही बी यहाँ पे भी प्लेस्ड है, वही बी यहाँ पे भी प्लेस्ड है, तो वही हमें निकालना था। इसको मल्टीप्लाई आप करोगे गाइस, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 16 माइनस का बी स्क्वायर बाय 25, और ये आ जाएगा माइनस का बी फोर अपॉन 25 इंटू 16 इक्वल्स टू 1। चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, आगे चलते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। इसमें जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर बाय माइनस का प्लस का ये है, सो वी कैन टेक द एलसीएम एज ए 25 इंटू 16, राइट। तो ये देगा आपको 25 माइनस 16, सो 9b स्क्वायर, न्यूमरेटर में 9b स्क्वायर आएगा, राइट, इक्वल्स टू, मैं उधर ले जाता हूँ इसको, b4 बाय दिस इज 25 इंटू 16, सो दिस इज अगेन 25 इंटू 16, ये पूरा कैंसिल हो जाता है गाइस। और यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बी स्क्वायर भी कट कर दोगे, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आया। अब आप रिलेशन में रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी लिख लेंगे फर्स्ट वाले की, इलिप्स की, तो वो थी हमारी 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 9, बी स्क्वायर मीन्स 9, राइट, और ए स्क्वायर है 25, सो दिस इज 25, तो 16 4/5 आएगी, तो 4/5 वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी देयरफॉर 10E1 इक्वल्स टू अल्फा वैल्यू है, 10E1 इक्वल्स टू वैल्यू है मेरे पास में अल्फा, सो 10E1 की वैल्यू लिखी 4/5 इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा 4 टू 8, तो अल्फा इज 8, राइट। इसी तरह से हम सेकंड वाले में वैल्यू प्लेस करने वाले हैं, तो वहां पे E2 आएगी, E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, सो 1 प्लस बी स्क्वायर तो 9 हो गया मेरे पास में, अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे 16 है, ठीक है ना, so this is 16, so 16 plus 9, this is 5/4, so 16 plus 9 25 का रूट 5 आएगा, 5/4 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, E2 है। तो हमारे पास जो ये वाला रिलेशन था वो था हमारे पास में 8E2 इक्वल्स टू बीटा,
राइट। सो 8e2 की वैल्यू रखी इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इज द 4 to 10। सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10। सो अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था तो 8,10 आएगा, 8,10, राइट। सो द ऑप्शन इज 8,10, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट यार, ठीक है ना। सो गाइज दैट्स इट फॉर द हाइपरबोला। और इस तरह से हमारे पूरे जितने भी चैनल पे टोटल जो चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स अवेलेबल भी हैं और उन्हीं सभी चैप्टर्स के PYQs 2019 to 20 यहाँ फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। सो और उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या कौन सी सीरीज वर्कआउट करनी है। सो यू कमेंट मी सो दैट वी कैन स्टार्ट द समथिंग नेक्स्ट न्यू, वट एवर यू सजेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइज।